अभिमान होना भी अनिवार्य है। अपने शक्ति के बलबूते पर अहंकार भी कभी कभी होता है। जिस प्रकार से हाथी को अपने बल के ऊपर अहंकार अभिमान होता है और वो बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़कर फेंक देता है, तो इसी प्रकार का अभिमान अगर हम कहें कि जब गजराज को कोई अभिमान होता है अपने बल का, किसी पहलवान को अपना अभिमान होता है अपनी ताकत का, तो हम इसको अहंकार नहीं कह सकते, अभिमान कह सकते हैं। और जब ये अभिमान दिखाई दिया तो भगवान विष्णु ने गंगा मैया को अपने सम्मुख बुलाकर कुछ बातें राजा भगीरथ को लेकर, उनकी तपस्या को लेकर, उनकी साधना को लेकर और उनके 60,000 पुत्र जो मोक्ष के कारण अभी पृथ्वी पर पड़े थे, उनकी शांति की दृष्टि से राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने जो आशीर्वाद दिया, तब भगवान विष्णु जी के माध्यम से गंगा मैया को अपने समक्ष बुलाकर यह समझाने का प्रयास किया गया कि हे गंगे मैया, तुम स्वर्ग लोक में विराज करती हो, तुम्हारा उज्जवल है, लेकिन राजा भगीरथ के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देने की दृष्टि से आपको पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तो गंगा मैया कहती है कि मैं पृथ्वी लोक पर चले जाती हूं, और वो जो 60,000 पुत्र हैं राजा भगीरथ के, उनको मोक्ष दिलाकर पुनः वापस आ जाऊंगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गंगे, तुम्हें इस लोक कल्याण के उद्धार करने की दृष्टि से ये जो तुम्हारी उज्ज्वलता है, ये उज्ज्वलता और बढ़ेगी। हे गंगे, तुम अपने कल्याणकारी स्वरूप को पहचानने का कार्य करो। तुम अपने कल्याणकारी रूप को पहचानोगी, पृथ्वी लोक के ऊपर जो त्राही त्राही मची है, पापों में वृद्धि हुई है, तुम कल्याणकारी स्वरूप को पहचानते हुए, अपने स्वरूप को ठीक से समझते हुए, और धरती के ऊपर जो तामसिकता और जो आसुरी भाव बड़े हैं, यदि इसी प्रकार से इसकी गति बढ़ती रही तो पृथ्वी लोक के ऊपर हाहाकार मच जाएगा। राजा भगीरथ के द्वारा घोर तपस्या, और घोर तपस्या के साथ साथ भगवान शिव का वरदान जो उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दिया है, और पृथ्वी के ऊपर जो आसुरी भाव बराबर निरंतर बढ़ रहे हैं, धरती के ऊपर पापियों को तारने की दृष्टि से आपका पृथ्वी लोक पर जाना आवश्यक महसूस होता है। जहां व्याभिचार पापी, उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है,
और वहां के जो मरुस्थल है, वहां के जो खेत खलियान है, वहां की जो भूमि है वो बंजर हो गई है। आपके पृथ्वी लोक जाने से वो भूमि भी उपजाऊ बनेगी और उपजाऊ के साथ साथ वहां का क्षेत्र उन्नत होगा। पापियों को शांत करने में आप जन जन की माता कहलाने का काम करें। आपको कल्याणकारी योजना के अनुसार पृथ्वी की कल्याण और उसकी रक्षा के लिए जगत जननी माता के रूप में आपको मां भगवती गंगा के रूप में मानव आपकी पूजा करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। आप जगत जननी माता कहलाओगी। इस प्रकार का उपदेश भगवान विष्णु जब गंगा मैया को बताते हैं तो गंगा मैया के मुख से निकलता है, मेरे बेग को पृथ्वी लोक के ऊपर कौन संभाल पाएगा। ये अभिमान गंगा मैया को था। गंगा मैया समझती थी कि मैं स्वर्ग लोक से जब अपने पूर्ण वेग से जाऊंगी तो वहां का विनाश हो जाएगा। धरती में त्राहिमाम त्राहिमाम मचेगा। ये गंगा मैया के मन के अंदर जो विचार थे ये कहीं ना कहीं अहंकार को उत्पन्न करते हैं। तब भगवान विष्णु गंगा मैया को कहते हैं कि हे गंगे, तुम मेरे चरणों में वास करती हो, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों से निकलता है और जिस वेग और जिस अभिमान को लेकर आप गंगा के रूप में धरती के ऊपर जाओगी और वो अभिमान रहा, वो अहंकार रहा, तो वहां पर विनाश की लीला आ जाएगी। क्योंकि अहंकार जो है वो लोक कल्याण नहीं कर सकता। अहंकार विनाश का कारण बनता है। जब गंगा मैया ने अपना वेग भगवान शिव के जटाओं में समाया और भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उनके वेग को रोक लिया, तो गंगा मैया इस बात को समझने लगी कि मेरे से कोई भूल हुई है। तब उनको भगवान विष्णु की वो सारी बातें जो गंगा मैया को भगवान विष्णु ने बताई थी कि सर पर अहंकार होता है, मस्तक में अहंकार होता है और चरणों में अहंकार समाप्त हो जाता है। और जब वो गंगा मैया का अहंकार नष्ट होने लगा और भगवान भोलेनाथ को ये महसूस हो गया कि गंगा मैया को अहंकार समाप्ति की तरफ है, तब उन्होंने उसके वेग को अपने जटाओं में समाकर उसकी एक धारा को धरती के ऊपर भेजने का काम करते हुए गंगा मैया के अभिमान को समाप्त कर दिया और उसको लोक कल्याणकारी जगत जननी माता के रूप में उस अभिमान को समाप्त करते हुए पृथ्वी लोक पर भेजने का कार्य प्रारंभ किया। और वही कल कल करती हुई गंगे मैया राजा भगीरथ के 60,000 पुत्रों को मोक्ष के साथ साथ
अपने उद्गम के साथ पृथ्वी पर पदार्पण करती हैं। कलकल करती वही मोक्षदायिनी गंगे मैया, आज जिसको हम माँ भगवती के रूप में जानते हैं, माँ गंगा के रूप में जानते हैं, मोक्षदायिनी के रूप में जानते हैं, पापों को नाश करने वाली माता के रूप में जानते हैं, हमारे समस्त पापों को नष्ट करने वाली गंगा मैया आज कलकल करते हुए हमारे इस तपोभूमि पर, इस धरती माता को तृप्त करते हुए शिव की जटाओं से निकलकर धरा पर बहते हुए हमारे लिए लोक कल्याणी के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सभी अहंकारों को भगवान की जटाओं में त्याग दिया, भोलेनाथ की जटाओं में त्याग दिया। ऐसी मां जगत जननी जिन्होंने पापियों का नाश करने के लिए स्वर्ग से आकर धरा के ऊपर, धरती के ऊपर कल्याणकारी काम में हमारे निर्जीव जीवन को सजीव करने का काम किया है, ऐसी गंगा मैया को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। मोक्षदायिनी कहते हैं, माँ भगवती कहते हैं, माँ गंगा कहते हैं। यही कल्याणकारी माता का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण हम आपके सम्मुख में आज लेकर आए हैं। अब हम बताएंगे आगे चलकर कि ये प्रयागराज क्या है, गंगा मैया के सम्मुख कौन कौन से प्रयागराज हैं और कितने प्रयागराज हैं, ये अगली कथाओं में हम आपको बताएंगे। तो गंगा मैया की